Assalamu alaikum dear students. This is lecture number 3 on object oriented programming. इससे पहले अगर आपको याद हो हमने दो लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2। और ये जो है ये लेक्चर नंबर 3 आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको इसके कॉन्सेप्ट्स और भी समझ आ जाएंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने जो कवर किया था देयर वर क्लास एंड ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके अलावा लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने इसके ऊपर एग्जांपल्स प्रैक्टिकली मैंने आपके सामने रन की थी, जिनमें हमने क्लास ऑब्जेक्ट्स और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की बात की थी। तो थोड़ा सा आप उनको रिवाइज़ करें। अच्छा, आज हम बात करेंगे क्लास के साथ मेथड्स की, कि क्लास मेथड क्या चीज़ है। मेथड्स आर बेसिकली दे आर फंक्शंस दैट बिलोंग्स टू द क्लास, ठीक है। तो जब हम मेथड की बात करते हैं तो हम इनसाइड क्लास डेफिनेशन की बात करेंगे और आउटसाइड क्लास डेफिनेशन की, बिकॉज जब हम किसी मेथड को डिफ़ाइन करते हैं तो या तो वो इसी क्लास के अंदर उसको हम डिफ़ाइन करेंगे या उसी क्लास के बाहर भी हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको क्लास के अंदर डिफ़ाइन करेंगे सो वी कॉल इट इनसाइड डिफाइनिंग अ मेथड इनसाइड द क्लास, और जब वो क्लास के हम बाहर डिफ़ाइन करेंगे तो विल कॉल इट आउटसाइड क्लास डेफिनेशन, ठीक है। तो लेट्स प्रोसीड, आगे देखते हैं कि इसके अंदर और क्या है। लेट्स टॉक अबाउट द मेथड इनसाइड द क्लास, यानी किसी भी क्लास के अंदर जो है, इसकी क्लास की बॉडी के अंदर जो है हम किस तरह किसी मेथड को डिफ़ाइन करेंगे। सो हेयर इज़ अ क्लास, माई क्लास, आपको इसका आइडिया है भी। पब्लिक हमने यहाँ पे लिख दिया है विच इज़ एक्सेस स्पेसिफायर। अच्छा, वाइड माई मेथड इज़ अ मेथड और फंक्शन, और ये जो है सी आउट में जो है ना इसी माई मेथड की बॉडी है। इसको हम कॉल किस तरह करेंगे, मेन में जाके, ठीक है। माई क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया और एन ऑब्जेक्ट डॉट माई मेथड, यानी हमने इसको कॉल किया। कॉल करने के बाद क्या होगा कि इसकी जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। ये जो है पूरा आपको नज़र आ रहा है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी और हमें जो है ना इसका एक प्रॉपर जो है ना आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह मेथड आउटसाइड द क्लास, यानी इसमें डिफरेंस क्या है। आउटसाइड मीन्स के ये देखें, क्लास इज़ माई क्लास, यानी हम एक क्लास लेंगे और इसी क्लास के अंदर जो है हम वाइड मेथड के नाम से जो है हम क्या करेंगे, एक मेथड जो है ना यहाँ पे हम डिक्लेयर कर लेंगे। यानी हम करेंगे क्या कि हम जो है इसी माई मेथड जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसी माई मेथड जो है इसी की हम यहाँ पे बॉडी नहीं लिखेंगे, बल्कि नीचे यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया चीज़ आपके सामने जो है ना वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँगा। वाइट माई क्लास यानी क्लास हम ले लेंगे और यहाँ पे आपको जो दो कॉलन है ये क्या चीज़ है, वी कॉल देम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर्स, इसकी हम बात करेंगे। और यहाँ पे आप क्या करेंगे कि माई मेथड लिखेंगे और इसकी जो है ना बॉडी आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे वाइड माई मेथड जो है दिस इज कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशन, लेकिन जो एक्चुअल क्लास डेफिनेशन है वो हम नीचे यहाँ पे करेंगे। सो ये जो है अगर आप देखें तो क्लास यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। ये क्लास की बॉडी है और ये जो है माई क्लास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड माई मेथड, ये जो है एक्चुअल फंक्शन की बॉडी है, ये डिफिनेशन है, और इसके ऊपर नीचे से हम इसको कॉल भी करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड मेथड आउटसाइड द क्लास, यानी हम क्लास के बाहर ही इसको लिखेंगे। सो वी कॉल दिट फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। आई रिपीट, यहाँ पे क्लास एंड हुआ, ठीक है, और जो मेथड डिक्लेरेशन है अभी ये देखें ना, ये क्लास के आउटसाइड हमने इसको डिफाइन कर दिया है। माई क्लास यानी क्लास नेम आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ जो है ना डबल कॉलन अगेन आई रिपीट, दिस इज कॉल्ड लेट मी कमेंट इट, ठीक है। वी कॉल इट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। यानी इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि हम किसी भी क्लास के मेथड या पैरामीटर्स को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है, और इसके साथ हम किसी भी फंक्शन की बॉडी को भी लिखते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको क्योंकि पता है कि फंक्शन जब हम क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, तो नीचे इंटीजर मेन फंक्शन मौजूद है, ठीक है। और इसके साथ जो है फिर ऑब्जेक्ट डॉट माई मेथड और रिटर्न आगे फिर आप खुद लिख दें, ठीक है।
So this is how we can define a method outside the class. ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम डिव में जाके इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दे देता हूँ कि हम इसको किस तरह पर रन करते हैं। ठीक है। सो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, वो आपको पता ही है, यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है। इनसाइड तो आपको पता है, वैसे हम पहले कर चुके हैं, तो मैं इसको शायद दोबारा ना लिखूँ। एंड आई विल मूव टूवर्ड्स द मेथड आउटसाइड द क्लास। उसकी मैं आपको अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पे डिव में जाके रन कर देता हूँ, और आप भी साथ साथ इसको रन करते रहें। ठीक है। ये एक एग्जांपल मैं ऑलरेडी यहाँ पे स्लाइड्स में इंक्लूड किया हुआ है। आपके पास अगर स्लाइड्स हैं तो आप उनमें जाके इसको ख़ुद वहाँ पे चेक कर दें। ठीक है। लेट मी प्रोसीड एग्जांपल। एक क्लास स्टूडेंट के नाम से मैं यहाँ पे क्लास डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है। क्लास स्टूडेंट, इसके बाद करली ब्रैकेट्स आप लगाएंगे। ठीक है। खली ब्रैकेट के अंदर अगेन पब्लिक। अच्छा, ये पब्लिक प्राइवेट क्या चीज़ है, इसके ऊपर इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। दे आर कॉल्ड एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है। अच्छा, वाइड डिस्प्ले। ठीक है। ये इसे कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, और समटाइम वी आल्सो कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है। वाइड डिस्प्ले, यहाँ पे आप देखें सेमीकोलन ज़रूर लिखें, बिकॉज ये डिक्लेरेशन है, ये डिफिनेशन नहीं है। डिफिनेशन के अंदर पर आप जो है सेमीकोलन यहाँ पे नहीं लिखते। सो इट्स कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशन। यहाँ पे आप क्लास की बॉडी को क्लोज करें विद सेमीकोलन, और यहाँ पे जो है ना फिर आप क्या करें कि उसी मेथड या फंक्शन की को डिफाइन करें, इसकी आप प्रॉपर बॉडी लिखें जो आप काम करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो वो आप लिखेंगे। उसके लिए वाइड पहले क्लास नेम आएगा, द क्लास नेम इज स्टूडेंट। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आएगा। इसके बाद देखें खुद आपको ऑप्शन दे रहा है कि मेथड नाम क्या है, तो डिस्प्ले इज द मेथड नेम और फंक्शन नेम। इसके बाद जो है ना आप इसके कर्ली ब्रैकेट में इसकी बॉडी लिख दें, और सी आउट जो है इसमें आप जो भी आप प्रिंट करना चाहें तो आप यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिख दें, एंड एंडिंग विद अ सेमीकोलन, बिकॉज ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, तो इसको आप यहाँ पे क्लोज कर दें। और इसके बाद इंटीजर मेन की तरफ आप आ जाएं। ठीक है। मेन में आने के बाद जो है आप क्या करेंगे कि आप ऐसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट ले लें, स्टूडेंट इज़ द क्लास एंड द ऑब्जेक्ट इज़ s1। इसको क्लोज करें। s1 डॉट मेथड नेम, इसको कॉल करें। अब देखें कॉल करने के बाद रिटर्न 0, और फिर आप कर्ली ब्रैकेट को क्लोज, यानी आप मेन की बॉडी को क्लोज कर दें। अच्छा, होगा क्या, होगा ये कि जब हम इसको रन करेंगे अभी, तो ये इस मेथड को कॉल कर देगा। आई एम एग्जीक्यूटिंग इट। मैंने इसको कंपाइल किया। कंपाइलेशन के बाद देखें स्क्रीन के ऊपर, यस नाउ यू कैन सी हियर, लेट मी ड्रैग इट, दिस इज़ आउटसाइड मेथड। ठीक है। आपको नज़र आया अभी स्क्रीन के ऊपर। सो दिस इज़ हाउ वी कैन डिफाइन फंक्शन एंड डिक्लेयर फंक्शन आउटसाइड द क्लास। अच्छा, एक नया टॉपिक इसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, वो है पास डिफाइनिंग पैरामीटर्स। ठीक है। यानी आप किसी फंक्शन के अंदर या मेथड के अंदर किस तरह पैरामीटर्स को इंक्लूड करेंगे। ये देखिए एग्जांपल में क्लास इज़ द कार। ठीक है। और इसी जो है कार जो हमने यहाँ पे क्लास ली है, तो पब्लिक स्पेसिफायर इंटीजर स्पीड। अब देखिए यहाँ पे मैंने वाइड की जगह पे इंटीजर, बिकॉज आई वांट टू रिटर्न समथिंग फ्रॉम दैट फंक्शन। अगर आप लोगों ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के अंदर फंक्शंस पढ़े हैं तो आपको आइडिया हुआ होगा कि जब हम किसी भी फंक्शन से वैल्यूज़ को रिटर्न करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इंटीजर या फिर फ्लोट या जो भी हमारे पास टाइप हो, डेटा टाइप हो, वो हम लिखते हैं। तो इंटीजर इज़ डेटा टाइप, स्पीड इज़ द फंक्शन, और यहाँ पे इंटीजर मैक्स स्पीड, ये हमने यहाँ पे एक इंटीजर ली है, यानी हमने यहाँ पे एक वैल्यू ली है, एक वेरिएबल लिया है। इट्स कॉल्ड बिकॉज यहाँ पे हम एक वैल्यू को पास करेंगे, इट्स कॉल्ड पास बाय वैल्यू। ठीक है। अच्छा, ये डिक्लेरेशन हो गई। डिक्लेरेशन के बाद हम एक आउटसाइड एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करेंगे, वही कार आप ले लें क्लास, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, स्पीड इज़ द मेथड, एंड इंटीजर मैक्स स्पीड इज़ द वेरिएबल, यानी जो हम वैल्यू पास करेंगे इसको यहाँ पे रिसीव होगी, और इसके बाद है इस फंक्शन की बॉडी। ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये हम जब फंक्शन को कॉल करेंगे, मेथड को हम कॉल करेंगे, तो यहाँ पे रिसीव होगी और रिटर्न में हमें फिर इसको रिटर्न भी कर देगी। ठीक है। तो लेट्स प्रोसीड। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया
इसके इंटीजर हमने स्पीड यहाँ पे ले लिया फंक्शन, और ये इसके लिए अगेन कार इज़ द, आई रिपीट, कार इज़ द क्लास, स्पीड इज़ द मेथड, ठीक है। इंटीजर मैक्स स्पीड इज़ द इंटीजर वेरिएबल, यानी हमारे पास एक पैरामीटर भी है, एंड रिटर्न मैक्स स्पीड, ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद इंटीजर मेन, ठीक है, मेन में हम क्या करेंगे कि कार क्लास है, माई ऑब्जेक्ट इज़ द ऑब्जेक्ट, हमने इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। एंड सी आउट में हमने क्या किया कि माई OBJ यानी ऑब्जेक्ट डॉट स्पीड, यानी हम जो है यहाँ से क्या करने जा रहे हैं कि हम स्पीड को कॉल करेंगे और हम 200 इसको हम पास करेंगे, इट्स द वैल्यू, ठीक है। हमने इसको 200 जो है ना हमने इसको पास किया, ठीक है। और पास करने के बाद क्या होगा कि इंटीजर मैक्स स्पीड के अंदर वो रिसीव हो जाएगी, एंड लेटर ऑन ये इसको प्रिंट भी कर देंगे। सो लेट मी राइट अ प्रोग्राम दैट विल डेमोन्स्ट्रेट हाउ वी कैन पास वैल्यू टू अ मेथड। अब एग्जिस्टिंग प्रोग्राम के अंदर मैं चेंज कर रहा हूँ, अभी हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया था। डिस्प्ले मेथड के अंदर मैंने दो पैरामीटर्स लिए हैं, इंटीजर A इंटीजर B, और मैं इसको वहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों ना इन दो वैल्यूज़ को हम ऐड करें, इंटीजर सम, और सम के साथ A प्लस B करते हैं, और इसको हम सी आउट भी करते हैं, ठीक है। सम को हम डिस्प्ले भी करेंगे। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट जो है वो हमारे पास है S1, और S1 जो है ये इस ऑब्जेक्ट नेम S1 डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले में हम दो वैल्यूज़ पास करेंगे, यानी 20, 30। अब ये दोनों वैल्यूज़ हैं, ये जब ये मेथड कॉल होगा तो ये जब कॉल होगा तो यहाँ पे जो है A और B पास हो जाएंगे डिस्प्ले को, और इलेक्ट्रॉन ये इसको सम करके प्रिंट भी कर देगा, क्योंकि आप लोगों ने प्रोग्रामिंग के अंदर ये देखें इसका जो रिज़ल्ट है दैट इज़ 50। मैं इसको चलिए दोबारा डिस्प्ले कर लेता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए जी 50 इज़ द आंसर, ठीक है। इसको आंसर दे दिया है इसने हमें। सो दैट वाज द प्रैक्टिकल डेमो ऑफ दिस प्रोग्राम, ठीक है। सो दिस वाज कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ टू पास वैल्यूज टू अ फंक्शन। ये हमने 20 और 30 को पास कर दिए थे, और हमें इसका रिजल्ट भी मिल गया है, ठीक है। इट वाज 50, ओके। सो आप लोग यूँ करें कि आप लोग भी इसको प्रैक्टिकली जाके रन करें, बिकॉज़ जब आप इसको करेंगे नहीं तो आप इसको समझ नहीं आएगी। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।